अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स भी, किताब का नाम है जान पहचान, क्लास 10th 50 MCQ आपके रिवीजन के लिए लेके आया हूँ। इससे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए आप लोग चैनल में देख सकते हैं, और साथ साथ चैप्टर 1 से 11 चैप्टर तक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। 1 बाय 1 आप लोग सारे चैप्टर को डिटेयली समझ सकते हैं, और आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है। और साथ साथ टर्म 1 एग्ज़ाम में अमली कवायद यानी उर्दू ग्रामर से जो टॉपिक आपको पूछा जाएगा वो भी चैनल में अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो आप सभी का वेलकम, खुशामदीद स्वागत है ईडूफिब यूट्यूब चैनल में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स भी, किताब का नाम है जान पहचान, सिलेबस कोड क्वेश्चन कोड 303 रहेगा। 50 MCQ आपकी रिवीजन के लिए लेके आया हूँ, जो कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम 20 नवंबर को होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, कौल का पास सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? पहला सवाल में कौल के पास हमारे बुक से है, तो इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है रतन सिंह, सी है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, डी है एहतसाम हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इज़ द राइट आंसर। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला की तारीफ़ को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नात, बी है हम्द, सी है गज़ल, डी है मरसिया। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हम्द। अल्लाह ताला की तारीफ़ जिस नज़म में किया जाता है उसको हम लोग हम्द कहते हैं। यदि आप डिटेयली क्लास को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप उर्दू कोर्स भी क्लास 10 जान पहचान का चैप्टर 1 से 11 को एक बार अच्छे से देख लो, जिससे आपका सारा MCQ आसानी से सॉल्व हो जाए। तीसरा सवाल है, जो फ़ेल मौजूदा ज़माने में होता है उसको क्या कहते हैं? मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल होने वाले फ़ेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फ़ेल माजी, बी में है फ़ेल हाल, सी में है फ़ेल मुस्तकबल, डी में है फ़ेल मज़ार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ेल हाल। फ़ेल हाल को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और फ़ेल की किस्में ऑलरेडी चैनल में अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाइए, उर्दू ग्रामर में देख लीजिए, आपको डिटेयली समझ में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये शेर किस शायर की गज़ल का है? ऑप्शन ए है गालिब, बी है नज़ीर अकबर आबादी, सी है इस्माइल मेरठी, डी है मीर तकी मीर। तो ये गज़ल है, हमारे निसाब से लिया गया है। तो इसके शायर का नाम है ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा मीर तकी मीर। उसके बाद पांचवा सवाल है, आलूदगी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है पाकीज़गी, बी है गंदगी, सी है सफाई, डी है कुदरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंदगी इज़ द राइट आंसर। आलूदगी यानी पॉल्यूशन का मीनिंग ही गंदगी होता है। सिक्स क्वेश्चन है, दुनिया भी अजीब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, ये शेर किस शायर की है? तो आप लोग अगर बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। ये शेर पहला ऑप्शन में मीर अनीस, बी है इस्माइल मेरठी, सी है मीर तकी मीर, डी है गालिब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीर अनीस। मीर अनीस के गज़ल से इसको, यानी मीर अनीस के रुबाई से लिया गया है। तो रुबाई भी आप लोग पढ़ सकते हैं, चैनल में अपलोडेड है। सातवां सवाल है, दुनिया भी अजीब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। इस शेर में आनी जानी वह लफ्ज़ एक साथ आए हैं, ये लफ्ज़ आपस में क्या कहते हैं? आनी जानी। तो इसको हम लोग मुतरादिफ कहते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद आठवां सवाल है, उर्दू का जन्म कहाँ हुआ है? उर्दू ज़ुबान का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
पहला ऑप्शन में पाकिस्तान, बी में है ईरान, सी में है हिंदुस्तान, डी में है अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान में। 9 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर आइन किसने बनाया, यानी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किसने किया है, ड्राफ्ट कौन किया है। तो हिंदुस्तान के आइन को बनाने वाले का नाम है, पहला ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है हिंदुस्तान ने खुद, डी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन कानून को बनाया था, और इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जो कि 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था, और इसे देश में नाफिज और लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। 10वां सवाल है, सूरज से गर्मी के अलावा क्या मिलता है। सूरज से गर्मी के अलावा क्या क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है पानी, बी है रोशनी, सी है हवा, डी है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनी मिलता है सूरज से हमको। 10 का बी ऑप्शन राइट है, रोशनी मिलता है। 11 क्वेश्चन है, मालदार जानदार अल्फाज में दार लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। पहला ऑप्शन है लायका के तौर पर, बी है सिफत के तौर पर, सी है इसम के तौर पर, डी है शाबका के तौर पर। तो साबका और लायका किसको कहते हैं। साबका मतलब प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले यूज़ होता है, और लायका मतलब जो वर्ड के बाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। किसी भी अल्फाज के लास्ट में अगर यूज़ होता है तो उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो इसके ऊपर एक क्लास हम अपलोड करेंगे बहुत जल्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायका। लायका मतलब सफिक्स जो वर्ड के आखिर में इस्तेमाल होता है। 12 क्वेश्चन है, जैशी करनी वैशी भरनी क्या है। तो इसका आंसर पहला में है कहावत, बी में है मुहावरा, सी में है तस्बीह, डी में है रदीफ। रदीफ क्या है, काफिया क्या है, ये सारे पे एक क्लास अपलोडेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुहावरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। 13 क्वेश्चन है, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो रोटी मिले, खाली जगह को सही लफ्ज से भरे। पहला ऑप्शन है पान, बी में है कान, सी में है नान, डी में है जान। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नान मिले। 13 का आंसर हो जाएगा सी। जो पान खिलाए उसको क्या मिले, पान मिले। जो रोटी खिलाए उसको रोटी, रोटी का उर्दू होता है नान। 14 क्वेश्चन है, रायगा लफ्ज का मतलब क्या है। रायगा लफ्ज का मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए शानदार, बी है जानदार, सी है बेकार, डी है काम करने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेकार। 15 क्वेश्चन है, अफवाज, अफ़आल और अक़वाल किस तरह के अल्फाज हैं। पहला ऑप्शन है वाहिद, बी में है जमा, सी में है मुतज़ाद, डी में है मुतरादिफ। तो ये सारे हैं जमा, प्लूरल है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, राजपूतों के सरदार का नाम क्या था जो जंगल में जा छुपा था। तो राजपूतों के सरदार का नाम ऑप्शन ए है राजा मान सिंह, बी है राणा प्रताप सिंह, सी में है रघुपत सिंह, डी में है जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रघुपत सिंह। 17 क्वेश्चन है, मुंदरजेल में से इशम नकरा इशम आम की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग पहचानिए थोड़ा। तो ऑप्शन ए है हुमायूं एक नाम है खास, बी है घोड़ा, सी है अकबर, डी है राणा प्रताप सिंह। तो बी इसका राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि घोड़ा एक आम नाम है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, हुबाब किसे कहते हैं, यानी हुबाब का मीनिंग क्या होता है। तो हुबाब का मीनिंग होता है, ऑप्शन ए है हवा को कहते हैं, बी बुलबुला को, सी बादल को, डी ज़मीन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुलबुला को हम लोग हुबाब कहते हैं। 19 क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में से इशम मारफा इशम खास की पहचान कीजिए, यानी इनमें से इशम खास कौन है। तो इशम खास पहला ऑप्शन है अकबर, बी है बादशाह, सी है राजा, डी है बेटा। तो एक खास नाम कौन है यहाँ, अकबर है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 19 का। 20 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे। मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है लखनऊ, डी है रामपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई थी। 21 सवाल, खुदाई शुक्न किस शायर का लक़ब है। खुदाई शुक्न हम लोग किस शायर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए में है मिर्ज़ा गालिब, बी है ज़ौक़, अल्लामा इकबाल, डी है मीर तकी मीर। तो खुदाई शुक्न हम लोग किस शायर को कहते हैं, मीर तकी मीर को कहते हैं। उसके बाद 22 क्वेश्चन है,
खाली खाली जगह है। उसके बाद है का पानी कुदरती तौर पर साफ़ होता है। किसका पानी कुदरती तौर पर साफ़ होता है? ऑप्शन ए है तालाब, बी है नाली, सी है समंदर, डी है बारिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ़ होता है। उसके बाद है 23 क्वेश्चन, चार मिसरे वाली नज़म को किस नाम से जाना जाता है? ए है रुबाई, बी है मुसलस, सी है मजदस, डी है गज़ल। तो चार मिसरे वाले नज़म को हम लोग क्या कहते हैं? और रुबाई कहते हैं। इस पर भी एक क्लास अपलोड है। उसके बाद 24 सवाल है, मीर अनीस का असल नाम क्या है? मीर अनीस का असल नाम ऑप्शन ए में है मीर बब्बर अली, बी में है दबीर, सी में है मीर हसन, मीर खालिक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मीर अनीस का असल नाम है मीर बब्बर अली अनीस। उसके बाद है 25 क्वेश्चन, ज़र्फ़ का मानी क्या है? ज़र्फ़ का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए है घर, बी है बर्तन, सी है शहर गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बर्तन। 26 क्वेश्चन है, रुबाई के कौन कौन से मिसरों का हम काफ़िया होना ज़रूरी है? रुबाई के किन किन मिसरों का हम मानी काफ़िया होना ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बी में क्लिक कीजिए, पहला, दूसरा और चौथा। 27 क्वेश्चन में मंदरजा झेल में से मुज़क्कर छाँट कर लिखिए। तो इनमें पहला ऑप्शन है जहालत, बी में है रास्ता, सी में है तालीम, डी है मेहनत। तो इनमें से आपका दो ऑप्शन मुज़क्कर होगा, एक तो रास्ता भी मुज़क्कर होगा, तालीम भी मुज़क्कर होगा। 28 क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से मुअन्नस छाँट कर लिखिए। तो इनमें से मुअन्नस कौन सा है? तो रास्ता क्या है? मुज़क्कर, जुल्म मुज़क्कर, अंधेरा भी मुज़क्कर है, और मुअन्नस है आपका कौम। समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी है। किस चीज़ की ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तालीम की बेहद ज़रूरी है बाइज़्ज़त समाज में ज़िंदगी गुजारने के लिए। उमर खिज़र से क्या मुराद है? उमर खिज़र तो सबसे पहला एक हज़रत उमर खिज़र नबी का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबी उम्र। उमर खिज़र से मुराद होगा लंबी उम्र। 30 क्वेश्चन हो गया आपका। 31 क्वेश्चन में शेख मोहम्मद इब्राहिम किस शायर का असल नाम था? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम का असल नाम था ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। किस शायर को अवामी शायर के नाम से जाना जाता है? 32 सवाल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नज़ीर अकबर आबादी को जाना जाता है अवामी शायर के नाम से। 33 क्वेश्चन में है, अहमद, राशिद, महमूद, इनमें से एकसानियत है, इनमें से सारा एक ही तरह का है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, इशम है सारा। 34 है, ये इलामत, आप लोग ये इलामत को देख पा रहे हैं, ये इलामत किसकी है? तो ये अलामत ऑप्शन ए में है साख्ता, बी है कोशिन, सी है तखल्लुस, डी है इस्ताफामिया। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तखल्लुस। शायर के नाम के आगे होता है इस तरह का निशान, लास्ट में जो तखल्लुस यूज़ करता है शायर। हमीद खाना खा रहा है, ये कौन सा ज़माना है? 35 क्वेश्चन में है। तो ये आपका ज़माना हाल है। क्या है? ज़माना हाल, यानी प्रेजेंट टेंस में हमीद खाना खा रहा है। 36 क्वेश्चन है, मज़मून बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कन्हैया लाल कपूर। 37 क्वेश्चन में है, ये अलामत, आपको एक सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल किसकी है? ऑप्शन ए है ववीन, बी है फ़ज़ाइया, सी है ख़त, डी है तफसीलिया। तो इसको हम लोग ऑप्शन बी में क्लिक करेंगे, फ़ज़ाइया को नोट ऑफ एक्सक्लामेशन भी कहते हैं। उसके बाद 38 क्वेश्चन है, अमानत का मुतज़ाद क्या है? इस उल्टा क्या है? तो इसका उल्टा होता है खयानत, ऑप्शन ए राइट है। 39 क्वेश्चन है, अहमद पढ़ता है, ये कौन सा फ़ेल है? अहमद पढ़ता है, ये कौन सा फ़ेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ेल मारूफ। 40 क्वेश्चन है, कपड़े धुल गए, ये कौन सा फ़ेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल इसका राइट आंसर होगा। 41 क्वेश्चन है, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, कौन सा फ़ेल है? मैं अभी खाना खा रहा हूँ, कौन सा फ़ेल है? 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी फ़ेल हाल है। क्या है? अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, मतलब फ़ेल हाल। उसके बाद हाथ मिलाना, हाथ मलना मुहावरा का मतलब क्या है? हाथ मलना मुहावरा का मीनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा न अफसोस करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाथ मलना भी अफसोस करना।
45 क्वेश्चन है, मुंदरजेल में से कौन सा माहवारा है, इनमें से कौन सा माहवारा है। 2, 3, 5 होना, ऑप्शन ए है, बी है 3, 4, 7 होना, बी। उसके बाद सी में है 9, 2, 11 होना, डी में है 4, 5, 9 होना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 9, 2, 11 होना। मिस भाग जाना। 44 क्वेश्चन है, किस्मत में कौन सा साबका लगा या जा सकता है। तो किस्मत में हम लोग कौन सा साबका का मतलब प्रीफिक्स लगा सकते हैं वर्ड से पहले, तो हम लोग खुश लगा सकते हैं, यानी खुश किस्मत हम लोग बोलते हैं। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 45 है, कम तरीन और बदतरीन और खूब तरीन में कौन सा लाइका इस्तेमाल हुआ। लाइका का मतलब सफिक्स बाद में, तो आपका तरीन सी नंबर ऑप्शन राइट है। 46 है, सेहत के साथ कौन सा लाइका लगाया जा सकता है। सेहत के साथ आपका ऑप्शन ए लगाया जाएगा, सेहतमंद, मतलब लाइका का मतलब सफिक्स बाद में, तो सेहतमंद ऑप्शन ए राइट है। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो फेल आने वाले ज़माने में होता है उसको क्या कहते हैं। आने वाला ज़माना मिश फ्यूचर, तो उसको कहते हैं फेल मुस्तकबल, आने वाला को फ्यूचर टेंस। 48 में है, जो फेल गुजरे हुए ज़माने में इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं। गुजरा हुआ मिस चला गया है, उसको हम लोग फेल माजी कहते हैं। 49 क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम ऑप्शन ए धनपत राय इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आपका, अकबर किस खानदान का बादशाह था। ए ऑप्शन है आगरा, बी है दिल्ली, सी है मुगल, डी है सी में है फेल, डी है मुगल सल्तनत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मुगल सल्तनत का बादशाह था अकबर। और ये अकबर बहुत दिन इंडिया में हुकूमत भी किए हैं। जो मुग़ल ख़ानदान के मशहूर बादशाह गुज़रे हैं कौल का पास में आपको अकबर बादशाह की थोड़ी बहुत कहानी का झलक मिलेगा। तो ये थी आपका उर्दू कोर्स बी का 50 क्वेश्चन का रिवीजन, जो कि आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 और साथ साथ उर्दू ग्रामर का जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में वो भी बताए हैं। लेकिन आपको हम पैसेज के थ्रू नहीं बताए, क्योंकि पैसेज को लिखने में काफ़ी समय लगता है, इसीलिए हम पैसेज को नहीं लिखे। तो आपको पैसेज भी मिलेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पैसेज मिलेगा तो आप आसानी से आंसर को खोज सकते हैं। आप सभी के लिए आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास साबका, लाइका, सफिक्स और प्रीफिक्स और भी एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे चैनल में बहुत जल्द। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी मदद मिले, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सेकंड टर्म में भी आपको हेल्प मिले। थैंक्स ऑल ऑफ यू।